विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर उर्दू अकादमी लखनऊ में जर्नलिस्ट मीडिया प्रेस एसोसिएशन के तत्वावधान में कैंसर जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आशा की किरण स्मारिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को कैंसर के प्रति जागरूक करना तथा समय रहते बचाव के उपायों की जानकारी देना रहा। मुख्य अतिथि डॉक्टर MLB भट्ट, निदेशक कल्याण सिंह कैंसर संस्थान ने कहा कि कैंसर से बचाव का सबसे सशक्त माध्यम जागरूकता है। उन्होंने तंबाकू त्याग, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम एवं समय समय पर स्वास्थ्य जांच को अत्यंत आवश्यक बताया। डॉक्टर भट्ट ने कहा कि प्रारंभिक जांच से कैंसर को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार सूर्य कुमार पांडे, उमाशंकर पांडे, अश्वन वर्मा, मनोज मिश्रा, जितेंद्र पांडे, श्यामल त्रिपाठी, ज्ञानी त्रिवेदी, गीतांजलि सिंह, एन आलम, अनुराग मिश्रा, शुभम सिंह सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। जर्नलिस्ट मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा सभी अतिथियों व पत्रकारों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संयोजन उमाशंकर पांडे ने किया तथा संचालन अश्वन वर्मा ने किया। समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। हमारी भी आप लोगों का भी है। अनुराग विलम्ब हो गया, इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि वक्ताओं का विचार सुनना महत्वपूर्ण था। जी जानी भैया कहाँ गए? और आप सभी ने इतने धैर्य के साथ साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जानी भैया कहाँ? एक अरे अभी नहीं, पांडे जी थोड़ा धैर्य रखिए। वहीं से पीछे हो जाइए। भैया उधर से वो जगह खाली है, वो खाली है ना, अच्छी फोटो आ जाएगी। मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता एवं संगोष्ठी एवं आशा किरण की स्मारक का विमोचन भी किया गया। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और आप क्या कहना चाहेंगे आज इस कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में? विश्व कैंसर दिवस वर्ष 2000 से लगातार मनाया जा रहा है। जी, इसको इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट कैंसर ने प्रारंभ किया था। कैंसर के बारे में जन जागरण करना और कैंसर से बचाव और अवेयरनेस के माध्यम से कैंसर पर प्रभावी रोकथाम करने के लिए ये प्रयास प्रारंभ किया गया। विश्व के सारे देशों में लगभग ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि कैंसर के कारणों का समाज में जानकारी दी जाए और लोग समाज में इनके कारणों से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में उसके अनुरूप परिवर्तन कर सकें। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। सर कैंसर को मतलब किन किन कारणों से कैंसर होता है और मतलब जो कारण है उसमें किस तरह से रोकथाम या किस तरह से बचाव किया जा सकता है? जिस तरह से आज युवा में भी जैसे नशा और सेवन और तम्बाकू बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो किस तरह से रोकथाम की जा सकती है इसकी? आपने जैसा बताया, तंबाकू खाने वाली या स्मोकिंग दोनों तंबाकू कैंसर के प्रमुख कारण हैं। भारतवर्ष में 40% तक कैंसर तंबाकू के कारण होते हैं। साथ में शराब का सेवन करने से तंबाकू कैंसर के प्रभाव बढ़ जाता है और साथ में खाने पीने में जो आजकल मिलावट है और केमिकल्स उसमें ऐड किए जा रहे हैं, रिफाइंड खाना खाया जा रहा है, फास्ट फूड और जंक फूड खाया जा रहा है, वो सब भी कैंसर के कारण हैं। उनसे बचने के लिए मोटे अनाजों का सेवन करना, फलों और सब्जियों का अधिकाधिक प्रयोग करना और ख़ास तौर से स्थानीय फल और सब्जियां जैसे बथुआ,
है, सरसों है, ये मुफ्त में गाँव में मिल जाता है, तो उनको प्रयोग करना चाहिए। किसी सुपर फूड के पीछे भागना नहीं चाहिए। मोटे अनाजों का सेवन करना है, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, रागी हमारे परिवारों में खाया जाता है, जौ खाया जाए। हम लोगों को मैदा, चीनी और सफ़ेद नमक का कम प्रयोग करना चाहिए। शारीरिक श्रम ज़्यादा करना चाहिए, व्यायाम, एक्सरसाइज करना चाहिए, मोटापा से बचना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और तनावग्रस्त जीवन नहीं लेकर चलना चाहिए। तो ये सब कैंसर से बचने के लिए कुछ आवश्यक तरीके हैं। ठीक है। जर्नलिस्ट मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा आपने इतना कार्यक्रम विश्व कैंसर दिवस पे मनाया है और बहुत सारे डॉक्टर आए, अपने अपने विचार व्यक्त किए, डॉक्टर साहब भी आए। तो डॉक्टर एम एल भट्ट जी साहब जो कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के विशिष्ट के रूप में है, क्या कहना चाहेंगे कि मतलब जो विश्व कैंसर दिवस के रूप में ये जो कार्यक्रम था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज क्या क्या आप लोग जो है विचार व्यक्त किए डॉक्टर? विश्व कैंसर दिवस के विश्व मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा आयोजन हुआ जी का एक उद्देश्य है कैंसर जागरूकता। जी और मैं भी कैंसर सर्वाइवर रहा हूँ और मेरे मन में ये भाव है कि अगर हम किसी एक आदमी का भी कैंसर पीड़ित का मदद कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य होना चाहिए। और जितने लोग आए हमारे गार्जियन के रूप में डॉक्टर भट्ट साहब हो गया और उन लोगों के माध्यम से कैंसर पीड़ित लोगों का हम लोग कोशिश करते हैं मदद करने की, और जो संभव मदद होती है डॉक्टर साहब भट्ट साहब या जो अपने आयोजन में आए थे वो लोग पूरी मदद करते हैं। और जो गरीब आदमी हैं जिनके पास पैसे के अभाव में इलाज नहीं करता है उन लोगों को विशेष तौर पे, अमीर आदमी तो हर जगह यहाँ से लेके विदेश तक अपना इलाज कराते हैं, लेकिन गरीब आदमी जो अक्षम है उनकी मदद के लिए हम एक सहयोगी के अगर हमारी संज्ञान में आता है तो हम प्रयास करते हैं और डॉक्टर साहब लोगों का अपनी बात मिलता है और वो बेहतर इलाज उनका कैसे हो पाए उस पर जो है पूरा सहयोग करती है। इस मीडिया प्रेस एसोसिएशन द्वारा इतना बढ़िया कार्यक्रम जो विश्व कैंसर दिवस पे जागरूकता पे संगोष्ठी रखी गई, बहुत सारे डॉक्टर्स भी यहाँ पे हैं और इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया कि जिससे जो है डॉक्टर साहब ने भी बहुत जानकारी दी कि तम्बाकू से कैंसर हो रहा है या कैंसर, जिस तरह कैंसर, बहुत सारे तरह के कैंसर्स होते हैं जिससे बचाव के लिए मतलब ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। आज के युवा वर्ग में बहुत ज़्यादा तम्बाकू, सिगरेट और बहुत सारी चीज़ें, तो किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए, किस तरह जागरूकता अभियान तो आप कर रहे हैं, आगे भी इस तरह से कार्यक्रम जो है मतलब क्या आगे भी इस तरह से कार्यक्रम आप करेंगे? मुख्य उद्देश्य है जी। विश्व कैंसर दिवस आज 4 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी जी कैंसर से बचाए और भारत जो युवा है वही भारत की नींव है। जी आज धूम्रपान से, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, विशेषज्ञों ने बताया जी कि हम कैंसर का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैंसर होने ही क्यों दें। इसके लिए हमारे जो खान पान में है, हमारे जो जीवन शैली है, आज से अभी डॉक्टर साहब ने पूर्व ही बताया है कि हमारी जीवन शैली अगर आज से 100 साल पूर्व की हम जीवन शैली अपनाते हैं, मोटा अनाज को अपनाते हैं और तंबाकू, धूम्रपान को अगर हम त्यागते हैं तो कैंसर से 40% तक बचा जा सकता है। तो ये कैंसर इलाज कराने से बेहतर है कि हम उसके बचाव पे विचार करें, और हम बचाव पे विचार करेंगे तो कैंसर होगा ही। हमारे पूर्वज है, ये हम सभी लोग जानते हैं कि आज से 100 साल, आज से 50 साल पहले ही कैंसर का मरीज हजारों में एक देखने को मिलता था। आज इसकी प्रतिशत बढ़ करके हमारे आसपास ही कितने कैंसर के पेशेंट हैं, जैसे लगता है कि एक आम फीवर आता है उस टाइप के कैंसर के मरीज हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि सफ़ेद नमक है, चीनी है, आपका क्या कहते हैं मैदा है, इन सब चीज़ों का, या एक तरह से कहा जाए कि पश्चिम सभ्यता को छोड़ करके शुद्ध शब्दों में, कम शब्दों में अगर हम बात कहें तो सनातन धर्म को अपनाते हुए जो हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पूर्वजों ने जो हमें जीवन शैली समझाई है उसको हम अपनाएं और उससे हम कैंसर से 40 से 50% तक बचाव कर सकते हैं। और यही आज हमारा उद्देश्य है कि लोगों में कैंसर के प्रति हम जागरूकता पैदा करें कि हम उससे बचें। अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो विशेषज्ञ के यहाँ मंच पर उपस्थित होने से आपके कुशल मार्गदर्शन में उसका उपचार भी हो जाएगा। आज विज्ञान बहुत आगे है, पहले की अपेक्षा अगर हम
समय पे जांच कराएंगे तो उससे भी हम बच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर अपनी जीवन शैली में हम बदलाव लाए तो कैंसर का एक और केवल एक बचने का कारण है अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना। और जो विशेषज्ञों ने आज अपने विचार यहाँ पे दिए उसका पालन करते हुए हमें कैंसर से बचना है। संकल्प लेना है कि यदि हमारे सामने कोई सेवन कर रहा है, नशीली पदार्थ का सेवन कर रहा है, शराब पी रहा है, तो उसे पूर्ण अधिकार से हमें रोकना चाहिए। वो चाहे हमारे कितने ही करीबी क्यों ना हो, उनके चाहे उनको गुनाह ही क्यों ना लगे, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम उनको नशा मुक्त करके, धूम्रपान मुक्त करके, तंबाकू छुड़वा करके उनके जीवन को बचाने का काम करना चाहिए। यही आज का हमारा संकल्प है। बहुत बढ़िया। कैंसर दिवस पर आज जर्नलिस्ट प्रेस एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, तो इसमें आपने भी अपने विचार रखे। विश्व कैंसर दिवस पे क्या मतलब जो है आपने मतलब कहना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? आज मैंने कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर एक बहुत बड़ी सवेरे रैली निकाली जो 8:30 बजे सवेरे 10:90 से चल करके लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट जिया मोड़ तक चली, जिसमें मेरी कई संस्थाओं ने भाग लिया। गुरुकुल के बच्चों ने, पवन पुत्र मंडली के बच्चों ने, साईं दी फाउंडेशन के बच्चों ने और माउंट लिटेरा GTV स्कूल के बच्चे भी उसमें शामिल हुए और कई संस्थाएं, उसके अलावा और भी कई संस्थाएं थी जिसमें प्रगति महापरिषद, उत्तराखंड महापरिषद और कई संस्था के लोग उसमें शामिल थे। अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने से जनता में बहुत अच्छा संदेश गया और उससे ये भी लगा कि देखिए आजकल के स्कूल के बच्चों को शामिल करने का मतलब ये था कि बच्चे भी कैंसर के प्रति जागरूक हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों के सेवन से कैंसर हो सकता है। और आज हमारी इस रैली में लखनऊ के कमिश्नर भी आए, हेल्थ मिनिस्टर सेक्रेटरी आए और लखनऊ मंडल के नगर आयुक्त भी आए, माननीय पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जी भी थे और लखनऊ के CMO एसन सिंह साहब भी इसमें आए और इस बारे में कैंसर के बारे में काफ़ी चर्चा होगी। उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसे एरिया में जहाँ पर कि पान मसाला का सेवन बहुत होता है, ऐसे मोहल्ले जहाँ पर कि लोगों को कैंसर के बारे में जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी कोई उनके बारे में ABCD नहीं मालूम है और उनके शरीर में मुँह में छाला होता है, कोई बीमारी लंबे समय से पनप रही है, तो उसके प्रति वो जागरूक ही नहीं है, उसको साधारण लेते हैं और डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं समझते हैं। तो इसके लिए हम सोचते हैं कि हमको जागरूकता का अभियान अधिक से अधिक चलाना चाहिए, जिससे लोगों में ये लगे कि कोई भी शरीर में कोई दिक्कतें है, कोई चेंजेस हैं, तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इससे के इलाज जो बीमारी है उसका शुरुआत में ही इलाज हो जाए और जिससे कैंसर का मरीज बच सके।